आज हम आपको अपने इस वीडियो में सेल टॉपिक, जिसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने आपको बताया था। और उस सेल ऑर्गेनेल्स में जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं, उसमें एक है राइबोसोम और दूसरा है क्रोमोसोम। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो आपका होगा आज का राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम को 1955 में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि राइबोसोम है क्या, राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम से और कितनी चीज़ें हो सकती हैं। इसी राइबोसोम में जो बनेगा वो हमारा बनता है आरएनए। राइबोसोम में बनता है आरएनए, और ये राइबोसोम में जो आरएनए बनेगा, आरएनए से ही फॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और इस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आरएनए के साथ ये दोनों बनते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो आरएनए में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो आरएनए आपको मिलेंगे 3 प्रकार के। जो आरएनए हमारे 3 प्रकार के होंगे वो आरएनए, एक होगा एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, चौथा होता है आरआरएनए। इस एमआरएनए को पहला हमारा है, इसको हम लोग बोल देते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए को बोल देते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों प्रकार के आरएनए जो होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में कार्य करते हैं। ये हमारा होता है राइबोसोम ऑर्गेनेल्स कोशिकांग। इसके बाद बात आती है जो हमारा अगला कोशिकांग है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ये अगला है क्रोमोसोम, CHROMOSOME, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम को हम लोग कलर्ड बॉडी कहते हैं, और ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, क्रोम प्लस सोमा। सोमा मीन्स होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसको वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। क्रोमोसोम के बारे में वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल का कैरियर होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज ए व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बात आती है जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है डीएनए। इस डीएनए को हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए के बाद साथ में अगली बात आती है, उसको हम लोग बोल देते हैं जीन। एक शब्द आता है जीन। तो जीन हुआ, डीएनए हुआ, क्रोमोसोम हुआ। अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो केवल एक कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जनरेशन को, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दूसरे जनरेशन में ले जाएगा। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जब ये जाएगा, तो वहां पर ये लक्षण को चेंज करेगा, वेरिएशन करेगा। और अगर जीन में चेंज हो जाएगा, तो फिर बोल देते हैं हम लोग कि उसके जीन में ही मॉडिफिकेशन हो गया है, कि जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं, कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है क्रोमोसोम जीन, वो क्या करती है, उसमें चेंजेस हो गया है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। फिर बात आती है, अगर हम किसी क्रोमोसोम की बात करें, इसको हम लोग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 46। 46 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि डिप्लॉयड के नाम से जानी जाती है। ये क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड के नाम से जानी जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि n क्या है।
n को हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितना? 2n, द्विगुणित भी कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में। अभी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर वेरिएशन आता है, चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस जो आएंगे इनके नंबर में भी चेंज आ सकता है, और जब नंबर में चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं कि इनका नंबर अगर बढ़ेगा तो ये हो सकता है 2n प्लस 1 हो जाए, 2n प्लस 1 हो सकता है, और फिर 2n माइनस 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके क्रोमोसोम की संख्या में डिफिशियंसी आई, कमी आई। और जब क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी आती है तो हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज का भी प्रॉब्लम होती है। इसको हम लोग बोल देते हैं सिंड्रोमिक डिजीज आ जाती है। और जब सिंड्रोमिक डिजीज आ जाती है उसका हम लोग जैसे नाम एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, क्लिफेंटर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। तो ये सिंड्रोमिक कंडीशन आती है, और इसी सिंड्रोमिक कंडीशन को हम लोग आगे इस जेनेटिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं जेनेटिक वेरिएशन को हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं तो क्रोमोसोमल एब्रीविएशन का नाम दे दिया जाता है। और यही न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, ये प्रॉपर तरीके से होते रहते हैं, और ये क्रोमोसोम में वेरिएशन होते रहते हैं, और ये क्रोमोसोमल वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। चाहे वो क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चरल में चेंज हो, डिलीशन होना शुरू हो जाता है, कमी होनी शुरू हो जाती है। एक तो हो जाता है स्ट्रक्चरल चेंज में, और न्यूमेरिकल चेंज में आपका ये n नंबर चेंजेस में होते हैं, 2n प्लस 1 या n माइनस 1 के नाम से जानेंगे। तो इनकी जो नंबर हो जाती है वो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, 46 माइनस 1 इक्वल टू 45 मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल चेंज। इधर 46 प्लस 1 करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इनके नंबर में चेंज आता है तो फिर ये हमारे न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाएंगे। और हम इसके बाद अगर बात करें कि इनके जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के बारे में अगर डिस्कस करें, इसे लगे हाथ आप ये भी बता देते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे होगा। तो क्रोमोसोम की संख्या को लेते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी ले लेते हैं, जो कि ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये प्रॉपर एक ह्यूमन बींग्स का है, जिसमें 23 और 23 ये पेयर्स होते हैं। इन पेयर में इन दोनों को मिला करके ये हमारा बन जाता है 46। कैसे करेंगे इसको? अगर हम चेंज करते हैं तो x और x y के नाम से लिया गया है, xx xy। xx क्या है? होमोजाइगस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। इनके पेयर्स आते हैं, 23 आया, यहां से भी 23 आ गया। तो अगर हम इनको यहाँ 23 देखें, अगर हम x को ले लेते हैं, ऐसे डिफरेंट करते हैं, इसका एक x आया और इसका यहाँ से एक x आया, दोनों मिलकर के दोबारा हमारा बना लेते हैं ये 46 बना लेते हैं। हम कहाँ पे थे? इस 46 पर थे, इस 46 पर थे। यहाँ पे इनमें चेंजेस आई, इनकी नंबर को हमने लिया और इन दोनों के बीच क्या गया, फर्टिलाइज करा करके फिर हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को पा गए। फिर हम कह सकते हैं कि अगर x फर्टिलाइज कर रहा है तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा x बन जाएगा। इसी प्रकार से जब हम x और y मिलेगा तो xy बनेगा। वो कैसे होगा? सेम पैटर्न, x और xy आपने लिया, इधर से आपका x आया, इधर से आपका y आया, दोनों मिल करके यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 23, यहाँ पर आप 23 लिख सकते हैं। ये तो आपका 46 है ही है। जब 23 दोनों मिल जाएंगे तो फिर इधर करके
46 बनेगा और फिर यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे वो आपके XY XX और XY, इसको हम लोग मेल और फीमेल के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें क्रोमोसोम के साथ देखी गई हैं। XX फीमेल और XY मेल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम का होता है। अगर हम इनकी बात करें, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि वेरिएशन होगा, और वेरिएशन में अगर हम XX प्लस ट्रिपल X कर दें, XX प्लस Y का 1 कर दें, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपके चेंज होते रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम। अब इसके बाद एक आर्गन और बचता है, जिसको हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम अगला टॉपिक जो हमारा है, हम इस लाइसोसोम के बारे में आपको बताएंगे। लाइसोसोम को डिड्यूक नामक साइंटिस्ट ने 1958 में बताया था। ये लाइसोसोम एंजाइम्स होती हैं, जो एंजाइम स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इकाई इसको हम बोलते हैं, और ये बाद में जाके बॉडी के अंदर ब्रस्ट कर जाती है, और जब ये ब्रस्ट करती हैं तो सारे बाहर आ जाएंगे, और ये इन्हें फिर बाद में हम लोग कह देते हैं कि इट इज ए सोसाइडल बैग ऑफ सेल। सोसाइडल बैग ऑफ सेल मीन्स कोशिका के आत्मदाह की थैली भी कहते हैं इनको। ये लाइसोसोम एंजाइमेटिक होगा और ये ब्रस्ट करेगा सेल के अंदर और सेल को नष्ट कर देगा, और फिर इसको हम बोल देते हैं इट इज कॉल्ड ए सोसाइडल बैग ऑफ सेल। इसके बाद जो टॉपिक है, हम लोग कहते हैं कि साइटोलॉजी तो बहुत ही बड़ी है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक आपका है, छोटा क्या कहेंगे कि सेल डिवीजन, क्योंकि सेल का डिवीजन होगा, इसमें सेल इलांगेशन होगा और ये सेल प्रॉपर तरीके से बढ़ती रहेंगी, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हिंदी में कहते हैं कोशिका का विभाजन, और ये कोशिका का विभाजन हम बताएंगे, इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। एक होगा माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। अब इस माइटोसिस और मियोसिस में हम लोग मियोसिस की बात अगर करें तो मियोसिस में इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन है। इसमें सेल्स हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं। जैसे हमने जिक्र किया था आपको क्रोमोसोम्स में कि 2n नंबर ऑफ हाफ सेल होगी, तो इस तरीके से रिडक्शन होगा, संख्या इनकी हाफ होती है, और ये फिर रिड्यूस करके सेल इनकी हाफ होगी, और इनके कई टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की और विभिन्न स्टेजेस हैं, और फिर इनमें सेल का डिवीजन होगा। ऐसे करेंगे कि 1 सेल divided into 2 cell. 1 cell divided into 2 cell, and then 2 cell divided into again. This division takes place. इस प्रकार का डिवीजन आपका होता रहेगा, और ये डिवीजन हमारा मियोसिस डिवीजन के नाम से जाना जाएगा, तो रिडक्शन डिवीजन के नाम से होगा। और फिर माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में 4 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चारों और डिवीजन जो होते हैं, ये आपके सेल डिवीजन के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू।